हेलो माय व्यूवर्स, कोरियन स्टोन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और इसका यूज़ करके हम अपने इंटीरियर को इन्हांस भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास इसकी कंप्लीट डिटेल ही नहीं होती है, तो हम इसका यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कोरियन स्टोन की कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी, उसके प्रॉस, उसके कॉन्स, उसके बारे में जो मिथ्स है वो भी बताऊंगी, और साथ में किसी फर्नीचर पीस पर हम किस तरह से कोरियन को लगाते हैं, उसका क्या लेइंग प्रोसेस होता है, उसका भी लाइव वीडियो शेयर करूंगी। तो आई एम वेरी मच श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोरियन स्टोन की कंप्लीट क्लैरिटी होगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरियन स्टोन को हम कोरियन के अलावा एक्रेलिक सॉलिड सरफेसेस के नाम से भी जानते हैं। पहले कोरियन को सिर्फ ड्यूपॉन्ट नाम की कंपनी ही बनाती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हैफले, स्पेसफुड, लेमिनेक्स इंडिया, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज एंड मैनी मोर। तो ये सारी कंपनीज अब कोरियन को बनाती हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि हम कोरियन को कैसे बनाया जाता है। कोरियन को बनाने के लिए एक्रेलिक पॉलीमर्स, मिनरल्स और कुछ स्टोन डिराइव्ड मटेरियल भी होता है, उन सब का यूज़ करके कोरियन को बनाया जाता है। बात करते हैं इसके थिकनेसेस की, तो ये 6 mm, 12 mm, इवन 19 mm तक भी इजीली मिल जाता है। थिकनेसेस के साथ साथ में इसकी शीट का साइज़ भी मैटर करता है। यूजुअली ये आपको 2.5 फीट बाई 8 फीट की शीट मिल जाती है, 2.5 फीट बाई 10 फीट की शीट भी मिल जाती है, एंड 2.5 फीट बाई 12 फीट की शीट भी इजीली मिल जाती है। ये आपको वेरियस कलर्स एंड शेड्स में इजीली मिल जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कोरियन स्टोन के पॉजिटिव पॉइंट्स की, कि आपको कोरियन स्टोन क्यों यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इसमें आप 2D और 3D दोनों तरह के डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। जब आप इसको 2D डिज़ाइन के साथ में यूज़ करते हैं तो इसकी डिफरेंट फ़ील आती है, और जब आप इसे 3D डिज़ाइन के साथ में यूज़ करते हैं तो इसकी फ़ील एकदम डिफरेंट हो जाती है, एकदम अमेजिंग हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्स्ट्रा फाइन फिनिश विद सीमलेस जॉइंट। आपके डिज़ाइन की लेंथ कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर जगह एक्स्ट्रा फाइन फिनिश मिलेगी और कोई भी जॉइंट नहीं मिलेगा, एकदम सीमलेस जॉइंट मिलेगा। आप कोई भी अदर मटेरियल यूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको ये रेस्ट्रिक्शन रहती है कि यू कैन हैव ओनली दिस मच लेंथ। ओके, आपको एक सर्टेन लेंथ मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है, उसके बाद आपको जॉइंट्स में ही प्ले करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली मटेरियल जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका लेंथ कुछ भी हो, आपको परफेक्ट सीमलेस जॉइंट देखने को मिलते हैं। तो द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इज़ नॉन बेंडेबल एंड सेकेंड इज़ बेंडेबल। तो पहले बात करते हैं हम नॉन बेंडेबल कैटेगरी की। तो जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन बेंडेबल मीन्स कि आप इसको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप इसे वाइजली यूज़ कर लेते हैं तो आपको फिर बेंडेबल कैटेगरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी से ही परफेक्ट शेप, डिज़ाइन एंड सीमलेस जॉइंट अचीव कर सकते हैं। बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल या बहुत ही क्रिटिकल है, तो यू कैन गो विद बेंडेबल कैटेगरी। बेंडेबल कैटेगरी नॉन बेंडेबल कैटेगरी की कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, एनी शेप, एनी डिज़ाइन, वो इजीली मोल्ड हो जाता है, और अमेजिंग फिनिश एंड सीमलेस जॉइंट अगेन। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो हमारा कोरियन स्टोन है वो किसी भी फिनिश के साथ में परफेक्ट जाता है। फॉर एग्जांपल वो आपका SS हो, वुड हो, ग्लास हो या फिर वीनियर हो, इन सब के साथ में आपका कोरियन एकदम परफेक्ट मैच होता है। इसके साथ साथ में आपको कोरियन में बहुत टाइप की फिनिशेस भी देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको सैटिन देखने को मिल जाती है, मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, ग्लॉस, हाई ग्लॉस, ये बहुत सारी फिनिशेस में आपको देखने को ईजिली मिल जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि जो हमारा कोरियन स्टोन होता है ये पोरस मटेरियल होता है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का मॉइस्चर का इशू नहीं होता है, ना ही कोई सीलेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि आप अपने कोरियन स्टोन को बहुत ही ब्यूटीफुली बैकलिट बना सकते हैं, और इसमें थिकनेसेस बहुत मैटर करती हैं। 6 mm स्टोन से लाइट इजीली पास हो जाती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली बैकलिट बन जाता है। लेकिन अगर आपका 6 mm से ज़्यादा थिकनेस है, फॉर एग्जांपल 12 mm है या फिर 19 mm है, तो 6 mm आप उसको बेस बनाइए और रिमेनिंग को आप एज ए CNC और डिफरेंट वेज में यूज़ कीजिए, फिर ये प्रॉपर बैकलिट हो जाएगा। बेस्ट यूज़ ऑफ कोरियन
कोरियन से आप ब्यूटीफुल बैकलाइट मंदिर बना सकते हैं। कोरियन के बैकलाइट पैनल बना के उन्हें आप इंटीरियर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टीवी यूनिट बना सकते हैं, वैनिटी काउंटर बना सकते हैं, कॉन्फ्रेंस टेबल बना सकते हैं, सेंटर टेबल बना सकते हैं, बेड हेड बना सकते हैं। इन शॉर्ट कोरियन का यूज़ आप किसी भी फर्नीचर पीस में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कोरियन स्टोन के नेगेटिव पॉइंट्स की कि कोरियन स्टोन को आपको कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हम कोरियन को किचन में यूज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम किचन में प्रीफरेबली ग्रेनाइट स्टोन का यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है। बट जब हम कोरियन स्टोन को ग्रेनाइट से कंपेयर करते हैं तो ग्रेनाइट काफ़ी ड्यूरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कोरियन। दैट्स वाई हम इसे किचन में यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड रीज़न है कि हम कोरियन को किचन में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कोरियन अगर डायरेक्ट हीट के टच में आता है तो उसका कलर फेड हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर कोरियन के ऊपर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट गिर जाता है तो वो डैमेज हो जाता है या फिर उसमें डेंट पड़ जाता है। अब ये डेंट रिपेयरेबल है फॉर श्योर, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट। कोरियन काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है। अगर हम इसके बेस रेट की बात करें तो ये आपको अप्रॉक्स 800 टू 1200 की रेंज में मिलता है, ठीक है। इसमें प्लस आप इंस्टॉलेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस प्लस बफिंग चार्जेस और ऐड कीजिए तब आपको इसकी कंप्लीट कॉस्ट निकल के आती है। तो इन शॉर्ट ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है। बात करें इंस्टॉलेशन की तो कोरियन का एक और ड्रॉबैक ये भी है कि कोरियन को आप कभी भी फ्रेमवर्क पर डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यू ऑलवेज नीड ए प्लाई और MDF और स्टोन बेस जिसके ऊपर कोरियन को पेस्ट किया जाता है, तो इससे इसका कॉस्ट और बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्क्रैचेस। कोरियन के लाइटर शेड में स्क्रैचेस कम दिखते हैं और जितना शेड डार्क होता जाता है उतने ही स्क्रैचेस ज़्यादा दिखते हैं, उतने ही ज़्यादा विजिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीसेल वैल्यू। कोरियन हमारा एक एक्सपेंसिव स्टोन है बट बात करें उसकी रीसेल वैल्यू की तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम कोरियन को ग्रेनाइट से कंपेयर करते हैं तो ग्रेनाइट की रीसेल वैल्यू कोरियन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वारंटी। जब आप कोरियन की शीट बाई करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से अप्रॉक्स 10 ईयर्स की वारंटी इजीली मिल जाती है, राइट। बट अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी कंपनी का डीपली स्टडी करेंगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि उस वारंटी में ना ही कोई आपका हीट डैमेज कवर होता है, ना ही केमिकल डैमेज कवर होता है, ना ही कोई डेंट कवर होता है और ना ही कलर फेड कवर होता है। तो इन शॉर्ट वो वारंटी हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम उन मिथ्स की जो कि कोरियन स्टोन के बारे में आपको अक्सर सुनने को मिल जाते हैं बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कोरियन स्टोन हमारा एक्सपेंसिव स्टोन होता है और उससे चीपर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम कोरियन को क्यों यूज़ करें। मैं आपको 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि कोरियन अगर एक्सपेंसिव है तो आप उसको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में वीनियर भी मिलता है, लैमिनेट भी मिलता है, राइट। आप सिंपली लैमिनेट लाइए और इंस्टॉल करा लीजिए, दैट्स इट। बट आप वीनियर अगर लेके आते हैं तो वो लैमिनेट की बेस रेट के कंपैरिजन में डबल है। फिर उसमें एडिशनली आपको पॉलिशिंग का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, राइट। तो आपकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है प्लस पॉलिशिंग भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो आपको डबल ट्रिपल टाइम कॉस्ट करता है। बट आप कंपेयर टू लैमिनेट वीनियर ही लगवाते हैं, उसमें भी स्क्रैचेस आते हैं। इट मीन्स ये नहीं है कि उसमें स्क्रैचेस नहीं आते, आते हैं, कम आते हैं पर आते हैं। दूसरा एग्जांपल समझिए कि आप इटालियन मार्बल लेके आइए और इंडियन मार्बल लेके आइए, दोनों की कॉस्ट एक दूसरे से डबल है। इंडियन मार्बल एज़ कम्पेयर टू इटालियन आपको हाफ रेट में मिल जाता है, ठीक है। इटालियन आपका एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव होता चला जाता है, स्क्रैचेस उसमें भी आते हैं। इट डजेंट मीन एट ऑल कि आप इटालियन स्टोन यूज़ नहीं करते हैं, इट डजेंट मीन एट ऑल कि आप वीनियर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, लुक एंड फील पे। चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं, उनके चीपर ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, अग्री। बट आपको जो टेस्ट में पसंद आता है, जो लुक एंड फील पसंद आता है, आप उस पर ही जाते हैं, वहाँ कॉस्ट मैटर नहीं करता है। सेकंड मिथ कोरियन स्टोन के बारे में ये है कि कोरियन डायरेक्ट हीट के टच में आने से कलर फेड हो जाता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कोरियन का कलर फेड ग्रेजुअली करता है। अगर आप कंटिन्यूस उसको डायरेक्ट हीट के टच में रखेंगे, यानी एकदम से कोई गर्म चीज़ आपने उसके ऊपर रख दी है और कंटिन्यूस आप ऐसा किए ही जा रहे हैं, तब जाके कहीं ऐसा होता है। ऐसा नहीं और ऑफ अ सडन आपने कुछ रख दिया वंस और ट्वाइस और वो एकदम से कलर फेड हो गया है। अब इसके बारे में ये भी है कि कोई भी आपकी चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो आप उसे बड़ा केयरफुली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू किसी की कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई मैटर ही नहीं करता। आपको जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप वो लगवाते ही हैं। वैसे रियलिटी में जो बात एग्जिस्ट करती है वो ये कि कोई भी चीज़ जब तक आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो एक्सपेंसिव ही है, और जब आप उसे यूज़ कर लेते हैं और रीसेल करने जाते हैं तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू हार्डली ही आपको मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट इस कि अगर कोरियन स्टोन पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट गिर जाता है तो या तो वो डैमेज हो जाता है या फिर उसमें डेंट पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आप इटालियन मार्बल लेके आते हैं, वो एक्सपेंसिव स्टोन है, राइट? तो वो भी तो अगर आप उसके ऊपर ओवरलोड डालेंगे तो वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, जो कि नॉन रिपेयरेबल है। आपको वो बिल्कुल चेंज कराना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली अगर कोई आपका ग्लास का ऑब्जेक्ट है और वो टूट जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे फिक्स कराने का, आपको कम्प्लीटली चेंज कराना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ कोरियन, आप उसके डेंट को, उसके डैमेज को कम्प्लीटली फिक्स करा सकते हैं। सिंपली बफिंग कराइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कीजिए, उसके लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, और वो वहीं के वहीं फिक्स हो जाएगा। उसमें जो भी डैमेज हैं, जो भी उसमें स्क्रैचेस हैं, वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएंगे। सो आई होप कि कोरियन स्टोन के बारे में मैंने जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं और जितने भी कोरियन स्टोन के बारे में मिथ्स हैं, वो सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन फ्यूचर जब आपको कोरियन स्टोन यूज़ करना होगा तो आप इजीली और कंफर्टेबली उसे यूज़ कर पाएंगे। कहाँ यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अब मैं कोरियन स्टोन को एक कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर किस तरह से लगाते हैं, क्या उसका लेइंग प्रोसेस है, वो कंप्लीट लाइव वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल रियली लाइक इट। हाय गाइस, सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगी हमारी कॉन्फ्रेंस टेबल की टॉप फिनिश क्या रहती है। जनरली क्या करते हैं हम, पेंटेड होती है या फिर स्टोन लगाते हैं, लेकिन आज एक नई फिनिश लगाएंगे जिसको कोरियन बोलते हैं। सो सबसे पहले जो प्रोसीजर रहेगा वो ये रहेगा प्रोसीजर कि जो बेस है हमारा, वुडन बेस है, ये बेस को जो भी टाइट करना है वो नीचे से सपोर्ट वगैरह दे के टाइट कर लेंगे उसको, ठीक है। और उसके ऊपर जितनी भी कटिंग आ रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हैं, कोई कटिंग आ रही है तो वो कटिंग को हम पहले ही काट लेंगे ताकि बाद में कटिंग करने का जरूरत ना। अभी जैसे कि कॉन्फ्रेंस होंगी तो कॉन्फ्रेंस में तो काफ़ी लोग आएंगे, ये 12 लोगों का कॉन्फ्रेंस टेबल है, तो लैपटॉप या अदर गैजेट्स भी वो यूज़ करेंगे अपने। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये पॉपअप बॉक्स दिए हैं। पॉपअप बॉक्स मीन्स इलेक्ट्रिकल बॉक्स होगा ये देखिए आप, इसमें सारे पॉइंट है, यूएसबी का भी है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी है, एचडीएमआई का भी है ना, डेटा का भी है। इसको जिस तरीके का ज़रूरत होगा वो यूज़ कर सकता है। तो 2 पॉपअप बॉक्स हमने इसमें दिए हैं, तो ये वाला काम भी लगाने से पहले हो जाना चाहिए। सो बात कर लेते हैं टूल्स की कि टूल्स क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले तो कोरियन कटिंग करने के लिए ये राउटर मशीन है, ठीक है ना। जैसे कट होगा वो भी दिखाएंगे, अभी तो सिर्फ आपको टूल्स के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइड पे आपके पास टीम आ गई, आपको मालूम भी नहीं है वो टूल्स लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये राउटर मशीन है, जैसे कट होगा वो आपको दिखाएंगे। ग्राइंडर मशीन हो गई हमारे पास कटिंग करने के लिए, उसका क्या यूज़ होगा वो भी दिखा देंगे। ये क्लैम्प्स हैं। क्लैम्प्स क्या होगा कि जैसे ही हम एडेसिव लगाएंगे ना तो क्लैंपिंग कैसे करेंगे उसको भी बताएंगे। ये सेंडिंग पेपर्स हो गए, कुछ अलग अलग नंबर्स के हो गए, ये देखिए ना, सेंडिंग पेपर्स हो गए। सो ये इसकी बेसिक नॉलेज थी। आगे आगे जैसे काम होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो कोरियन सॉलिड सरफेस मटेरियल की बात करते हैं तो उसकी शीट्स आती हैं। थिकनेस जो है वेरी करती है, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm और भी ज़्यादा आती है इसमें। स्पेशल आप ऑर्डर करेंगे तो जो भी थिकनेस का होगा वो भी मिल जाएगा। तो ये कंपनी है रेहू की। सो ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, काफ़ी और भी बहुत सारे हैं ब्रांडेड। तो उसकी शीट है, ये 12 फीट बाई 2.5 फीट की है, यानी 12 फीट लंबी है और 2.5 फीट चौड़ी है। सो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जहाँ हमें इसको लगाना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको पहले ही कट कर लेंगे, प्रिसाइजली कट करके तब इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कॉन्फ्रेंस टेबल। तो कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर हमने जो शीट है हमारी 12 बाई 2.5 फीट की वो रख ली है। तो इसको अभी ले कर लिया इसके ऊपर। अभी हम मार्किंग कर रहे हैं कटिंग करने के लिए, और जैसी कटिंग होती है वो दिखाते हैं आपको। अभी कटिंग करेंगे हम इसको। तो कटिंग करने के लिए क्या होगा कि जो हमारा कोरियन की शीट है उसको क्लैंप लगा लेंगे दोनों तरफ। इधर भी क्लैंप लगा लिया, उधर भी क्लैंप लगा लिया, और एक डायगनली सही होनी चाहिए, कोई पट्टी लगा लेंगे। वो आपकी पत्थर की भी हो सकती है, लकड़ी की भी। तो हमने यहाँ लकड़ी की पट्टी यूज़ की है मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो मशीन जो राउटर कटिंग मशीन है वो इसके फेस से होकर चलेगी, तो जो कटिंग आएगी हमारी बिल्कुल वर्टिकली आएगी और एक ही लाइन में कट होगा। स्टार्ट कीजिए कटिंग करना। सो फाइनली ये हमारा पीस कट हो गया है ना। तो एक शीट तो हमने कट कर ली थी जो हमारी कॉन्फ्रेंस टेबल के अकॉर्डिंग थी। अभी दूसरी शीट कटिंग करेंगे साइज के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर थी वो हटा लेते हैं ताकि जो कटिंग करने के लिए मार्किंग हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे। तो कोरियन स्टोन को हमने कटिंग कर लिया था एज़ पर द टेबल टॉप, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हमने इसको पूरा फिक्स कर दिया है, टेम्परेरी फिक्स किया है। अभी जो केमिकल लगा के फिक्स करना है वो फिक्स नहीं किया।
अभी आप देख रहे होंगे कि 2 पार्ट में था हमारा कोरियन। एक वाला ये 2.5 फीट विड्थ है हमारी इसकी, और दूसरा इधर है। साइज़ मेंटेन करने के लिए छोटा बड़ा किया। अभी क्या हुआ, सेंटर में इसमें जॉइंट आ गया। तो जॉइंट को आपस में मिलाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, ये छोटा छोटा कोरियन कटिंग करके, और यहाँ पे देखिए ये एरलडाइट है, एलपी एरलडाइट कंपनी की है ये, वो लगा रहे हैं हम। ये ऐसे लगा दिया इसको, और दूसरा भी क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सेट हो जाती है। तो ये जो हमने लगाया ना जॉइंट के पास इसलिए लगाया ताकि क्लैंपिंग करके इसको जो है हम जॉइंट को बिल्कुल लॉक कर सकें, ताकि जॉइंट का गैप ना रहे। सो क्लैंपिंग के लिए स्टॉपर लगाने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि जो जॉइंट है हमारा, जॉइंट को क्लीन करेंगे स्क्रैपर से, ठीक है ना। स्क्रैपर या देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो चोरसी। एक बार चोरसी दिखा दो क्या है, ये चोरसी है हमारी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमने एक के बॉटम में तो केमिकल लगा दिया, अभी दूसरे के में भी लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले जो जॉइंट है हमारा उसको दोनों साइड से क्लीन कर लेंगे जॉइंट को। सो ये देखिए जॉइंट को क्लीन कर रहे हैं, हाँ ऐसे, ताकि कोई भी डस्ट या कोई पार्टिकल अगर है तो वो हट जाए, और जॉइंट बिल्कुल हेयर लाइन आना चाहिए जॉइंट का जो फाइनल फिनिश होगा। सो एक पत्थर पे हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसकी, पहले ही केमिकल एडेसिव केमिकल लगा लिया था। अभी दूसरी तरफ भी लगा रहे हैं, ये देखिए फेविकॉल है हमारा, एसआर फेविकॉल है ये ना। तो इसको हम लगा रहे हैं डस्ट प्रूफ करने के बाद, बिल्कुल डस्ट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। सो कोरियन की स्लैब को फिक्स करने के लिए जो हमारा बेस था, वुडन बेस, उसके ऊपर फेविकॉल लगा लिया है हमने। पूरे सरफेस पे नहीं लगाना, कहीं कहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, हल्का सा बस इसको पकड़ के लिए चाहिएगा। सो जो हमारा जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट आएगा दूसरा कोरियन पीस रखने के बाद, उस जॉइंट पे क्या होगा कि हम जॉइंट फिलर लगाएंगे। ये सेम कंपनी का ही होता है, जिस कंपनी का आपका कोरियन रहेगा उसी कंपनी का ये रहेगा आपका जॉइंट एडेसिव। देखिए ना ये लिखा हुआ जॉइंट एडेसिव, तो कलर भी लिखा हुआ है, मैग्नोलिया कलर है इसका, क्योंकि हमारा कोरियन भी सेम कलर का है। उसी कलर को मैच करने के लिए सेम पिगमेंटेशंस वगैरह इसी के अंदर डाल के बनाया हुआ है। तो इसको हम फिक्स कर लेंगे गन के अंदर। ये गन है, गन के अंदर लगाया उसको, और जॉइंट पे लगाएंगे अभी इसको। ये आगे नोजल लगा लिया है, इंजेक्शन नोजल। कोरियन शीट जो यहाँ पे लगेगी अभी, तो उसके जॉइंट पे देखिए हम गन से जॉइंट एडेसिव लगा रहे हैं। ये लगभग 2 mm की लाइन चली जाएगी। जॉइंट एडेसिव जो है हमने अभी लगा दिया है, जो जॉइंट का एज था ना उसके ऊपर। कोरियन शीट को उठा के जो टेबल टॉप है उस पर रख देंगे। सो जॉइंट को नीटली जो है मैच करा देंगे। ये देखिए इसको लेवल कर रहे हैं, और जो एंड टक्कर है उसकी एंड एज पे उसको भी मैच करा रहे हैं। ये लगाने के बाद क्लैंपिंग स्टार्ट कर देंगे। जो क्लैंपिंग के लिए हमने छोटे छोटे पीसेस लगाए थे ना टेम्परेरी, वो इसलिए लगाए थे कि जॉइंट जो है वो है कम से कम आए। ये देखिए क्लैंपिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा उसको जल्दी से करना पड़ेगा, 3 लोग कर रहे हैं, एक इधर से, एक सेंटर से और एक एंड से, नहीं तो सेट हो जाएगा जल्दी। कहीं अगर ऊपर से दिखाई दे रहा है तो जॉइंट केमिकल जो है वो दोबारा लगा देंगे, जॉइंट एडेसिव दोबारा लगा देंगे ऊपर से। ये बाद में बफिंग में उतर जाएगा, अगर एक्स्ट्रा भी हो रहा है तो बाद में बफिंग से बाहर आ जाएगा ये। अच्छा, जो क्लाइंबिंग की डिस्टेंस रखनी है वो लगभग 1 फीट के आसपास रखनी है। जैसे हमारी ये 8 फीट लंबी टेबल है, तो हमने 1 फीट के जो है गैप के हिसाब से क्लैंपिंग कर दिया उसको। अब देखिए कहीं कहीं जो है ना जॉइंट एडेसिव अगर कम दिखाई दे रहा है ना, ऊपर से लगा सकते हो आप। एक्स्ट्रा भी बाहर निकल के आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, बफिंग में उतर जाएगा। जब इसको हम घिसाई करेंगे ना बफिंग, उसमें निकल के आ जाएगा वो। जैसा कि आपने देखा कि कटिंग वटिंग सब हो गई है, राउंड शेप में जो काटना था वो भी काट लिया। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि डस्ट बहुत उड़ता है इसमें, कोरियन कटिंग में, है ना। तो अच्छा, अब ध्यान होगा आपको कि हमारा गैप था यहाँ पे, तो गैप को हमने क्या किया कि ग्राइंडर से उसको मैच कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि कोई भी आपको जॉइंट नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। सो जॉइंट पे हमने गैप जो था जॉइंट पे, वहाँ पे ग्राइंडर चलाया है हमने,
अभी आप गौर से देखोगे, मैं पास कर देता हूँ कैमरा, तो कोई जॉइंट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे और बफिंग करेंगे इसकी। तो बफिंग के लिए मशीन हमारी ये वाली है, एक बार दिखा दो, ये बफिंग मशीन है ना। हाँ, तो बफिंग यानी इसकी घिसाई होगी ताकि इसके ऊपर शाइनिंग वाइनिंग आ जाए। तो कौन सा आपने लगाया है, सैंडिंग पेपर लगा होता है इसके नीचे, ये सैंडिंग पेपर है और इसमें ये अटैच हो जाता है, उससे करेंगे। स्टार्ट कीजिए आप बफिंग। अभी देखिए पूरा जो टॉप है हमारा, उसकी बफिंग स्टार्ट हो गई है। तो बफिंग हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, लगभग 2 आवर्स लगेंगे पूरे टॉप को बफ करने के लिए। तो एक बार जब बफिंग हो जाएगी उसके बाद हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि डस्ट काफ़ी उड़ेगा इसमें, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। बफिंग कंटिन्यू रहेगी। स्टार्ट कीजिए आप। ये फाइनली हमारा जो है पूरा कोरियन लग चुका है, जिस पे बफिंग और जॉइंट मैचिंग सब कुछ हो गया है। ठीक है, नीचे की तरफ जो कर्व बना है वो भी बन गया है, ये देखिए, कहीं भी आपको जॉइंट नहीं दिखाई देगा। कोरियन की यही खासियत है। तो जिसमें इलेक्ट्रिकल के जो पॉइंट्स कटने थे वो भी कटिंग हो गया है। ये पॉपअप बॉक्सेज हैं हमारे, वायर लाने के लिए, वो भी लग गया है। तो पॉपअप बॉक्स दिखा देते हैं हम आपको, इस तरीके से होते हैं ये शटर वाले पॉपअप बॉक्सेस, ताकि वायर्स ना दिखाई दें टेबल के ऊपर। इसमें सारे फंक्शन हैं हमारे, USB, HDMI, नेटवर्क यानी टेलीफोन और सॉकेट। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल TMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।